सबसे पहले समझते हैं जेमिनी ट्रेंड है क्या। जेमिनी गूगल का एक एआई मॉडल है। इसका एक मोड है जिसका नाम है नैनो बनाना। थोड़ा फनी लगता है लेकिन इसका काम बड़ा पावरफुल है। इस मोड की मदद से आप अपनी सिंपल सी फोटो को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू डिफरेंट एस्थेटिक्स। सोच एक सिंपल सी सेल्फी और आपने प्रॉम्प्ट में लिखा विंटेज सारी फोटोशूट, सॉफ्ट लाइटिंग, 70s बॉलीवुड लुक। बस जेमिनी ने आपकी फोटो को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक रेट्रो डीवा के रूप में। इसी तरह लोग अपने फोटोज को नवरात्रि के गरबा लुक्स में डाल रहे हैं, राधा कृष्ण के अवतार बन रहे हैं या फिर एकदम सिनेमैटिक हॉलीवुड पोस्टर जैसा बन रहे हैं। और दोस्तों ये ट्रेंड इतना फास्ट ग्रो हुआ क्योंकि इसमें ज़ीरो एंट्री बैरियर है। ना एक्सपेंसिव कैमरा चाहिए, ना बड़ा फोटोशूट, सिर्फ एक डिसेंट फोटो और थोड़ा इमेजिनेशन। आप सोचो पहले अगर आपको ऐसा एडिट चाहिए होता तो एक फोटोशॉप एक्सपर्ट हायर करना पड़ता, फोटो स्टूडियो जाना पड़ता, पैसे खर्च करने पड़ते। अब सिर्फ एक क्लिक और एक प्रॉम्प्ट में आपको वही रिजल्ट मिल रहा है। और लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? नॉस्टैल्जिया और फैंटेसी। अपने आप को एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना जहाँ आप रियल लाइफ में कभी जा ही नहीं सकते। 70s की हीरोइन, एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर या एक कॉमिक बुक हीरो, ये सब एक इमेजिनेशन तक सीमित नहीं है, अब आपके फ़ोन की स्क्रीन पर रियलिटी बन गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा एकदम से इंस्टाग्राम रील्स भर गए हैं इन एडिट से। एक लड़की ने अपना रेट्रो साड़ी लुक डाला, उसने 2 लाख लाइक ले लिए। दूसरे ने अपना मैथोलॉजिकल लुक डाला, वो वायरल हो गया व्हाट्सएप ग्रुप में। यही है एआई ट्रेंड की पावर। लेकिन हर एक नए ट्रेंड के साथ छुपी होती है प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। अब सवाल उठता है, लोग इस ट्रेंड के इतने दीवाने क्यों हैं? क्या रीज़न है कि हर दूसरा बंदा अपना एआई एडिटेड लुक डाल रहा है सोशल मीडिया पर? दोस्तों इसका जवाब है साइकोलॉजी में। इंसान की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है अपना एक बेटर वर्जन देखने की। हम सबके अंदर छुपा हुआ वर्जन जो हम दुनिया को दिखाते नहीं हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमेशा वो पॉसिबल नहीं हो पाता। कोई पैसे की वजह से, कोई इन्वायरमेंट की वजह से, या सिंपली इसलिए क्योंकि हम वैसे दिख नहीं सकते। अब जेमिनी क्या करता है, वो एक इल्यूजन देता है कि हाँ तुम वैसे बन सकते हो। सिर्फ एक क्लिक में तुम 90s की हीरोइन बन जाते हो, एक वॉरियर बन जाते हो, या एक मैथोलॉजिकल देवता बन जाते हो। और सोशल मीडिया का एल्गोरिथम भी इसी साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करता है। जब आप अपना एआई एडिटेड फोटो डालते हो तो उस पर 1000 लाइक्स आ जाते हैं, 200 लोग कमेंट करते हैं, वाओ यार कितना क्लासी लुक है, तो आपको डोपामिन का इंस्टेंट रश मिलता है। यही डोपामिन एडिक्शन है जो हर न्यू ट्रेंड को वायरल बनाती है। हर इंसान चाहता है कि वो भी अपना एक मैजिकल वर्जन दुनिया को दिखाए। और एक और फैक्टर है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपका दोस्त एआई साड़ी लुक डाल रहा है तो आपको भी लगता है यार मैं क्यों पीछे रहूं, और ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है। दोस्तों समस्या ये नहीं है कि एआई एडिट्स हो रहे हैं, समस्या ये है कि हम बिना सोचे अपनी असली आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एक इल्यूजन के पीछे अपनी रियलिटी भूलते जा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम फ्यूचर में डेंजरस हो सकती है। जो लोग अपना एआई वर्जन को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं अपने असली वर्जन से, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं आगे बताती हूँ। दोस्तों सच ये है कि हर एआई सिस्टम के पीछे एक बड़ा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जब आप अपनी फ़ोटो अपलोड करते हो तो वो एक क्लाउड सर्वर पर प्रोसेस होती है। मतलब आपकी आइडेंटिटी, आपका फेस एक डिजिटल फुटप्रिंट के फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाता है, और ये रिकॉर्ड सेफ भी हो सकता है या मिसयूज भी हो सकता है। आपको याद होगा फेस ऐप का ट्रेंड जिसमें लोग अपने ओल्ड एज वर्जन्स बना रहे थे। कुछ महीने के बाद रिपोर्ट्स आई थी कि फ़ोटोज़ रशिया के सर्वर पर स्टोर हो रही थी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनका पर्सनल डाटा एक फॉरेन कंट्री के पास कैसे चला गया। अब सोचो जेमिनी जैसे टूल्स का अगर कल को मिसयूज़ होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस कितने बड़े हो सकते हैं। आपकी फ़ोटो यूज़ करके फेक आईडीज़ बन सकती है, कोई आपके नाम से बैंक अकाउंट खोल सकता है, और सबसे डेंजरस आपके चेहरे का यूज़ करके डीप फेक्स बन सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी की। आपको टर्म एंड कंडीशंस में कभी क्लियर मेंशन नहीं होता कि आपका डाटा कहाँ यूज़ हो रहा है, लेकिन रियलिटी में एआई कंपनीज अपने मॉडल्स को और इम्प्रूव करने के लिए आपके फ़ोटोज़ को ट्रेनिंग डेटा के रूप में यूज़ कर सकती हैं। ये एक साइलेंट ट्रेड ऑफ है। आपको एक मैजिकल एडिट मिलता है, लेकिन बदले में आप अपना पर्सनल आइडेंटिटी डेटा दे देते हो। और प्राइवेसी एक ऐसी चीज़ है जो एक बार कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो वापस नहीं आती।
तो दोस्तों अगली बार जब आप एआई ट्रेंड ज्वाइन करने का सोचो तो एक बार ज़रूर सोच लेना, क्या एक 30 सेकंड का रील बनाने के लिए आप अपनी आइडेंटिटी को रिस्क में डालना चाहते हो? जेमिनी एआई के साथ एक और बड़ी दिक्कत है ग्लिचेस। आपने कभी नोटिस किया हो तो कभी कभी एआई एडिट्स एकदम अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, जैसे किसी के फेस पर एक एक्स्ट्रा मोल आ गया, किसी की आंख का शेप चेंज हो गया, या कभी बॉडी डिस्प्रोपोर्शनेट लगने लगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। एक यूज़र ने बोला कि उसने अपना सारी लुक बनवाया था, लेकिन एआई ने उसके फेस पे एक बड़ा सा मोल बना दिया जो असली में था ही नहीं। दूसरे यूज़र ने बोला कि उनके एडिट्स एकदम क्रीपी लग रहे थे, जैसे किसी ने फोटो डिस्टॉर्ट कर दी हो। और ये ग्लिचेस सिर्फ फनी नहीं है, कभी कभी स्केरी भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में एआई ने फेसेस को एकदम रोबोटिक बना दिया, आंखों को डल कर दिया, ये बॉडी के पार्ट्स को मिसमैच कर दिया। ये देखकर यूजर्स को डर लगने लगा कि शायद एआई ओवर कंट्रोल ले रहा है। टेक्निकल लैंग्वेज में से एआई हैलुसिनेशन बोलते हैं, मतलब एआई अपने ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे कुछ नया जनरेट कर देता है जो रियलिटी से मैच ही नहीं करता, लेकिन आम यूजर्स के लिए सिर्फ एक क्रीपी एक्सपीरियंस होता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपना एक पर्सनल मोमेंट शेयर करते हो लेकिन एआई उसे एक हॉरर वर्जन में बदल देता है, तो ट्रस्ट भी ब्रेक हो जाता है। फिर लोग उसे कूल मानकर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ट्रेंड फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। दोस्तों ग्लिच एक रेड फ्लैग है, वो हमें सिग्नल देता है कि एआई भी अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब हम उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं तब हम अपनी सेफ्टी के साथ खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस एंगल की, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। सोचिए एक लड़की ने अपनी फ़ोटो जेमिनी पे अपलोड की और एक विंटेज साड़ी लुक जनरेट किया। जब उसने अपना एआई वर्जन को देखा तो उसे लगा कि एआई वाली रियलिटी वाली से ज़्यादा सुंदर है, और उसने वो फ़ोटो इंस्टाग्राम पर डाला और तुरंत 50,000 लाइक आ गए और लोग कमेंट करने लगे, वाओ क्या लुक है, तुम तो हीरोइन लग रही हो। अब उस लड़की के दिमाग में क्या चलता होगा? एक तरफ उसका रियल सेल्फ है जो वो मिरर में देखती है, और दूसरी तरफ एआई सेल्फ है जिसे दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। धीरे धीरे वो अपनी असली वर्जन से नफरत करने लगती है और अपने एआई वर्जन को अडॉप्ट करने लगती है। दोस्तों ये एक डेंजरस ट्रैप है। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि फिल्टर्स और एडिटेड फोटोज़ का ज़्यादा यूज़ करने से लोगों में सेल्फ इस्टीम इश्यूज बढ़ने लगते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन और बॉडी इमेज डिसऑर्डर्स काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। और जेमिनी जैसे टूल्स एक और स्टेप आगे बढ़ गए हैं। ये सिर्फ फिल्टर नहीं, ये आपकी एक नई आइडेंटिटी बना देते हैं। और जब इंसान अपने आप को असली में देखता है तो वो अपने आप को रिजेक्ट कर देता है। उसके अंदर एक परमानेंट डिससैटिस्फैक्शन डेवलप हो जाती है। उसे लगता है कि दुनिया उसे तभी पसंद करेगी जब वो अपना एआई वर्जन जैसा लगेगा। और सिर्फ ये एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, जब ये मास लेवल पर होता है, जब एक पूरी जनरेशन अपने एआई वर्जन से ज़्यादा प्यार करने लग जाती है अपने रियल वर्जन से, तब सोसाइटी के लिए एक क्राइसिस बन जाता है। सोशल मीडिया ने हमें एक रेस में डाल दिया है जिसमें हर कोई अपना बेस्ट दिखाना चाहता है, चाहे वो असली हो या नकली। जेमिनी ने इस रेस को और तेज़ कर दिया है। अब लोग अपने बेस्ट फिल्टर्स नहीं, अपना बेस्ट एआई वर्जन देख रहे हैं। और ये साइकोलॉजिकल गेम इतना स्ट्रांग है कि इंसान खुद को ही नहीं समझ पाता कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी खोता जा रहा है। इन द एंड आपको सब कुछ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, आपको हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होने चाहिए। क्या 30 सेकंड की रील के लिए अपनी प्राइवेसी हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना सही है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।